10 साल का लड़का सांप घर में अजगर को देख रहा है और उससे पूछता है कि क्या उसे अपने परिवार की याद आती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अजगर सच में उसकी बात समझ जाएगा और उसकी तरफ सिर हिलाएगा। हैरी इस जादुई दृश्य से दंग रह गया। तभी पीछे से उसका मोटा चचेरा भाई आया और उसे अशिष्टता से जमीन पर धक्का दे दिया। इससे हैरी बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने भाई को घूर कर देखा। अचानक सांप घर का शीशा हवा में गायब हो गया और चचेरा भाई लड़खड़ाकर उसके अंदर गिर गया। अजगर ने मौका पाकर बाहर निकलकर हैरी के सामने आकर इंसानी भाषा में बात की। इसके बाद अजगर वापस जंगल में चला गया और डरा हुआ चचेरा भाई होश में आया। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसने पाया कि गायब हुआ शीशा वापस आ गया है। चचेरा भाई डर के मारे रोने लगा। बुआ और फूफा ने ये देखा और तुरंत भाग कर आए, लेकिन हैरी खुश होकर हंसा क्योंकि चचेरा भाई बचपन से ही उसे तंग करता था और बुआ फूफा भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उन्होंने हैरी को सीढ़ियों के नीचे एक छोटे से स्टोर रूम में रखा था और चचेरा भाई हर बार जानबूझकर सीढ़ियों पर कूदता था। ऐसा जीवन उसके लिए दुखद था। एक दिन हैरी को एक रहस्यमय पत्र मिला। इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाता, चचेरे भाई ने उसे छीन लिया। फूफा ने लिफाफे पर पता देखा तो वो घबरा गए और तुरंत पत्र को आग की भट्टी में फेंक कर जला दिया। लेकिन इसके बाद हर दिन उल्लू पत्र लाने लगे। फूफा ने सीधे पत्र डालने की जगह को बंद कर दिया और जल्द ही आंगन उल्लुओं से भर गया। फूफा बहुत खुश थे और उन्हें लगा कि इस तरह से वे जादुई पत्र प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करते, घर जोर से हिलने लगा। इसके तुरंत बाद चिमनी से अनगिनत पत्र बाहर निकलने लगे और घर के अंदर पत्रों की बारिश होने लगी। हैरी ने मुश्किल से उनमें से एक पत्र पकड़ा, लेकिन फूफा ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पाया। हैरी को और पत्र न मिले, इसलिए फूफा ने घर बदलने का फैसला किया। वे लोग एक सुनसान द्वीप पर आए और एक अंधेरे लाइट हाउस में रहने लगे। और आज हैरी का 11वां जन्मदिन है, लेकिन वो जमीन की धूल से ही अपने लिए केक बना सकता था। जब वो एक इच्छा मांगने वाला था, तभी एक जोरदार आवाज आई। तुरंत ही दरवाजा टूट गया और एक विशालकाय जंगली जानवर जैसा आदमी अंदर आया। फूफा ने उसे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन उस बड़े बालों वाले आदमी ने फूफा के परिवार को पहचान लिया। उसने तुरंत अपने हाथों से बंदूक मोड़ दी, फिर हैरी की तरफ मुड़ा और बताया कि वो उसके लिए एक तोहफा लाया है। जब हैरी ने उसे खोला तो उसमें जन्मदिन का केक था। बड़े बालों वाले आदमी ने बधाई देने के बाद सोफे पर बैठ गया और फिर अपनी छतरी से इशारा किया तो अंगीठी में आग जल उठी। फिर उसने अपना परिचय दिया और बताया कि वो हॉगवर्ट्स नामक जगह से आया है और वहाँ चाबियों का रखवाला है और उसका नाम हैग्रिड है। उसने ये भी बताया कि हैरी एक जादूगर है, लेकिन हैरी ने कहा कि वो सिर्फ एक सामान्य इंसान है। हालांकि हैग्रिड के एक वाक्य ने तुरंत सब कुछ पलट दिया। ये कहकर उसने हैरी को एक पत्र दिया। जब हैरी ने उसे खोला तो उसने पाया कि ये हॉगवर्ट्स में दाखिले का पत्र था, लेकिन फूफा ने कहा कि वे इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हैरी को गोद लेने के दिन से ही उन्होंने कसम खाई थी कि वे जादू की चीजों से दूर रहेंगे। बुआ ने भी यहाँ खुलकर बताया कि हैरी की माँ कभी जादूगर नहीं थी, जिससे उन्हें बहुत ईर्ष्या होती थी। उन्हें लगता था कि जादूगर अजीब होते हैं और जब हैरी के माता पिता मर गए तब उन्होंने हैरी को गोद